किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में सल्फर का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें सल्फर गेहूं में डालना होता है, कौन सा सल्फर हमें यूज़ करना है, सल्फर के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, सल्फर की कमी के लक्षण क्या है, सल्फर की कमी हो जाती है तो हमें गेहूं में क्या क्या नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में हम इन तमाम विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और अपने अन्य किसान भाई के साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सल्फर डालने से आखिर फ़ायदा क्या होता है, सल्फर का आखिर काम क्या होता है। किसान साथियों, जैसे हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खादों का प्रयोग करते हैं, पोटाश डालते हैं, उसी तरह से सल्फर भी एक आवश्यक तत्वों में गिना जाता है। किसान साथियों, सल्फर आपके पौधे में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। सल्फर आपके पौधे में हरापन भी लाता है। सल्फर से जो परहरित लवक होते हैं, इसके निर्माण में योगदान मिलता है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं। सल्फर आपके पौधे के लिए भोजन का भी निर्माण सही रूप से करवाता है। तो सल्फर के बहुत सारे काम किसान साथियों होते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, सल्फर आपकी नाइट्रोजन की क्षमता और उपलब्धता को बढ़ा देता है। यानी जो नाइट्रोजन, जो यूरिया खाद अपने गेहूं की फसल में डालते हैं, वो काफ़ी सही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे ले पाते हैं, जिससे आपके पौधे में हरापन आता है, पीलापन दूर हो जाता है। सल्फर को मिट्टी का सुधारक भी कहा जाता है, क्योंकि सल्फर आपकी मिट्टी के pH वैल्यू को भी कम करता है। तो जिन मिट्टियों में pH वैल्यू ज़्यादा होता है, उन किसान भाइयों को भी सल्फर का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। सल्फर को एक टॉनिक के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि मान लीजिए गेहूं की फसल में सल्फर की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं। किसान साथियों, सल्फर की कमी के लक्षण, सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि सल्फर से जो नई पत्तियां निकलती हैं, मतलब सल्फर की कमी की वजह से जो आपकी नई पत्तियां निकलती हैं, पहले हल्के हरे रंग की निकलेंगी, उसके बाद में पीली हो जाएंगी। यानी नई पत्तियों में अगर पीलापन आता है तो समझ लीजिए कि आपके खेत में सल्फर की कमी हो गई है। तो आपको सल्फर की पूर्ति करनी चाहिए। सल्फर की कमी से पौधे का विकास भी रुक जाता है। अब हम जानते हैं किसान भाइयों, सल्फर का इस्तेमाल हमें गेहूं की फसल में कब करना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है अगर आप उस समय डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलता है। तो वही समय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो जानते हैं कि किसान साथियों, हमें सल्फर का इस्तेमाल का जो सही समय है वो क्या होता है, कब हमें सल्फर डालना चाहिए। सल्फर के इस्तेमाल का सबसे सही समय होता है जब गेहूं की आप बुआई कर देते हैं। बुआई के 30 दिन के अंदर आपको सल्फर डाल देना चाहिए। मतलब पहला पानी जब आप लगाते हैं तो पहली सिंचाई के बाद में सल्फर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। वो सबसे अच्छा समय होता है गेहूँ की फसल में सल्फर के प्रयोग करने का। किसान भाइयों, गेहूं की जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई पे हम बहुत सारी खादों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यूरिया भी डालते हैं, हम सल्फर भी डालते हैं। तो यहाँ पे हम एक बहुत तरीका, आसान तरीका, बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसा अपनाते हैं तो काफ़ी बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। तो जब आप गेहूँ में पहला पानी लगाएं 21 से 25 दिन या 30 दिन के अंदर, तो उसके 2-4 दिन के बाद जब भी खेत में खाद डालने लायक खेत हो जाए, मतलब खेत में चले और पैर ना दबे, तब आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले पानी के बाद में आपको 30 से 40 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करना है। इसके साथ में आपको 3 किलोग्राम सल्फर आपको डालना है। सल्फर आपको 90% वाला डालना है। 80 या 90% वाला जो सल्फर आता है उसका प्रयोग गेहूं की फसल में आपको करना होता है। तो 80 या 90% वाला सल्फर आपको 3 किलोग्राम डालना है। इसके साथ में आपको डालना है जिंक। जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर आप 21% वाले जिंक भी डाल सकते हैं, लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें आपको बताई। पहली हमने बताई सल्फर 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम, यूरिया आपको 30 से लेकर 40 केजी डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिंक आपको 33% वाला 5 किलोग्राम या फिर 21% वाला आपको 8 किलोग्राम डालना है पहले पानी के बाद। ये 3 खादें आपको डालनी है, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने पहला पानी लगा दिया, पहले पानी पे आपने यूरिया खाद भी डाल दिया, अब समय आपके पास नहीं है सल्फर डालने का। तो जब आप गेहूं में दूसरा पानी लगाते हैं, दूसरी सिंचाई करते हैं, तो दूसरी सिंचाई पे भी आप सल्फर डाल सकते हैं
3 से 4 kg दूसरी सिंचाई पर सल्फर डाल दीजिए। और साथ में दूसरी सिंचाई पर भी हम यूरिया खाद डालते हैं तो 30 से 40 kg यूरिया, साथ में सल्फर भी आप डाल सकते हैं। अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा, अच्छे कल्ले आएंगे, हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी। आप सभी को पता ही होगा सल्फर की कमी से भी पीलापन आता है, यूरिया की कमी से भी पीलापन आता है और जिंक की कमी से भी पीलापन आता है। तो पीलापन आपके खेत में दूर हो जाएगा, अच्छी ग्रोथ होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।